ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जैसे ही राजा दशरथ सरयू के किनारे जाकर देखा तो वहाँ एक तपस्वी बाण से घायल होकर गिरकर पड़ा हुआ कहरा रहा था। उसकी जटाएं बिखरी हुई थी, उसके गड़े का जल बिखर गया था, उसका शरीर खून में सना हुआ था और वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी यह घायल अवस्था देखकर हे कौशल्या, मैं तो डर गया। मेरा चित्त ठिकाने पर नहीं था और मुझे देखते ही वह तपस्वी मेरी ओर इस तरह से देखने लगा जैसे वो मुझे अपने तेज से भस्म कर डालेगा। फिर वो मुझे देखते ही कठोर वाणी में कहने लगा कि हे राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण तुमने मुझे बाण मारा है। मैं तो अपने माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे बूढ़े माता पिता को भी मार डाला है। वे दोनों बहुत ही दुर्बल और अंधे हैं और इस समय वो प्यास से पीड़ित हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे लिए पानी लेकर आएगा। लेकिन आपने तो मुझे मार ही दिया है, मैं कैसे जाऊंगा? आपने मुझे मार दिया और मेरे माँ बाप प्यास के कारण मर जाएंगे, तो आपने तो मेरे सारे परिवार को नष्ट कर दिया है। हे राजन, मैंने इतनी तपस्या की, मुझे यहाँ तपस्या का या शास्त्र ज्ञान का कोई फल नहीं मिला और आज मेरे माता पिता को यह भी मालूम नहीं है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ और उनके लिए पानी लेकर कभी नहीं आऊँगा। यदि वे जान भी लें तो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि वो तो असमर्थ हैं, चल फिर सकते नहीं हैं। जैसे आंधी से गिरे हुए वृक्ष को दूसरा वृक्ष बचा नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार मेरे माता पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अतः हे राजन, अब तुम ही जाकर मेरे पिता को यह समाचार दो कि तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु हो चुकी है और तुम्हारा बेटा कभी भी पानी लेकर नहीं आएगा। यदि तुम स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म तो नहीं करेंगे। हे राजन, ये पगडंडी उधर ही जाएगी जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उनको प्रसन्न करो ताकि वे कुपित होकर तुम्हें श्राप ना दे। हे राजन, एक उपकार और कर दो, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुका में ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। तो मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समा गई कि मैं यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें दर्द होता है और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। तो मैं तो इसी उधेड़ बुन में बैठा था, तब उसी समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया, क्योंकि वो मेरे हृदय की बात समझ चुके थे। वो मुझे गलाने में पड़ा हुआ देखकर बड़े कष्ट से कहने लगे कि हे राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। देखो, मेरी आंखें चढ़ गई है, मेरे अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पा रही है। अब तो मैं मृत्यु के समीप पहुंच चुका हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को आप अपने हृदय से निकाल दो। हे राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुँचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई भी चेष्टा नहीं बन रही थी। वे पृथ्वी पर पड़े हुए छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे।
उनकी यह दशा देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि देखो, शब्द के सहारे बाण साधने से कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। और फिर उस तड़पते हुए ऋषि कुमार की ओर देखकर मैंने उनके शरीर से वह बाण निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत होकर उन तपोवन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे लिए तो उस समय मानो आसमान ही टूट पड़ा था। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मरम में आघात लगने के कारण वे बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार लंबी लंबी सांसें लेते हुए उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। हे कौसल्या, वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। जिस मुनि ने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, वह उस अवस्था में सरयू के तट पर अपने माता पिता की चिंता करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर चुका था। उस मुनि पुत्र की हालत देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। तो उस मुनि के बारे में सुनकर देवी कौसल्या बड़ी ही दुखी हुई और मन ही मन सोचने लगी कि उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि उनका इकलौता पुत्र मारा जा चुका है। श्री राम के वन में चले जाने पर मेरा इतना बुरा हाल है, तो उस मुनि कुमार के माता पिता का तो क्या हाल हुआ होगा। यह सोचते हुए देवी कौसल्या अपने पुत्र श्री राम के लिए विलाप करने लगी। तो कौसल्या को इस तरह विलाप करता हुआ देखकर राजा दशरथ कहने लगे कि देवी, अनजाने में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा कि अब किस उपाय से मेरा कल्याण होगा। तभी मुझे उस मुनि के बूढ़े माँ बाप की याद आई। तो मैंने उस खाली घड़े को उठाया और सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर चला गया। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि उसके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता बैठे हैं। उनका और कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए पक्षियों के समान थी और वे बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि उनका पुत्र पानी लेकर आएगा। वे दोनों बैठे अपने पुत्र की ही चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कोई भी परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था और मेरे कारण उन दोनों की वह आशा धूल में मिल चुकी थी। तो भी वे उसी के सहारे बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। उन बेचारों को क्या मालूम था कि वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए हैं। मेरा हृदय तो पहले ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरे होश ठिकाने नहीं थे। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक बढ़ गया और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। सोचने लगा कि मैं कैसे उनके पास जाऊं और कैसे ये बताऊं कि उनका पुत्र इस दुनिया में नहीं है। इससे आगे सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।